चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड पढ़ेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अहम टॉपिक है जिसका इस्तेमाल करने में हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वुड का एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ और कब कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आज को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वुड भी पढ़ाऊंगा, वुड पढ़ाऊंगा और उसके बाद वुड भी पढ़ाऊंगा और वुड हैव पढ़ाऊंगा। तीन यूज पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा? वुड, वुड बी और वुड हैव। ये तीनों यूज आप जान लीजिए, बेसिक है, बहुत बेसिक है वुड का। इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे और बहुत सारे इनके वुड के बहुत सारे यूज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग वुड को शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और वीडियो समझ में आता है प्लीज लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वुड का जो इस्तेमाल होता है, वुड का जो हिंदी होता है वो एक्चुअली होता है गा गे गी, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने विल का इस्तेमाल आपने किया होगा, विल का इस्तेमाल आपने सीखा होगा कि विल का इस्तेमाल जो फ्यूचर के लिए किया जाता है, कोई काम होगा, कोई काम करेगा, जैसे मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है? और इस तरह से हम लोग विल का भी इस्तेमाल करते हैं, वुड का भी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह। तो वुड और विल में क्या फर्क होता है, ठीक है ना? तो जो तरीका आपको विल के बनाने का होता है कि सबसे पहले हम लेकर आते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा विल होता है, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लेकर आते हैं, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम पैटर्न हमारा, सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर इसका भी रहेगा वुड का। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखना है। तो अब दोनों में क्या फर्क होता है, विल और वुड में क्या फर्क होता है? विल जब आप कोई काम जरूर करने वाले होते हैं, यानी आप कोई काम करेंगे, मैं जाऊंगा, मैं पक्का जाऊंगा, मैं कंफर्म, मैं श्योर हूं कि मैं जाऊंगा। लेकिन जब वुड का इस्तेमाल आप करते हैं, इसमें आपके पास चॉइस होता है, मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, ठीक है ना? तब इस्तेमाल आप करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, आप देख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं खेलूंगा, ठीक है? क्या बोले मैंने? मैं खेलूंगा। तो अब खेलूंगा जो शब्द है, मैं खेलूंगा, तो यहां पर कौन खेले? मैं खेलूं। मैं को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। आई के साथ हम लेकर आएंगे वुड, आई वुड प्ले। बहुत सिंपल है, आई वुड प्ले, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। अब क्या खेलेंगे वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खेलूंगा। इसी तरह आपने कहा कि मैं जाऊंगा, आई वुड गो, आप जाएंगे, यू वुड गो, वह जाएगी, शी वुड गो, वह जाएगा, ही वुड गो, वे लोग जाएंगे, दे वुड गो, ठीक है? तो बहुत आसान है, कितना इजी है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हम लोग सेंटेंस लेते हैं बच्चों। आगे जैसे बात करेंगे कि मैं पढ़ूंगा, आई वुड स्टडी, ठीक है ना? अब यहां पर क्या है, आई वुड इस्तेमाल हमने किया, तो इसका मतलब यहां पर चॉइस आपके पास, आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। लेकिन अगर आपने विल इस्तेमाल किया तो मतलब आप पढ़ेंगे, पक्का पढ़ने वाले हैं, श्योर पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो दोनों का इस्तेमाल हम लोग जो है फ्यूचर में करते हैं। और बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं बात करूंगा कि जैसे बात करें कि मेरा दोस्त मुझे मिलेगा, ठीक है ना? मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा, तो मेरा दोस्त को क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड वुड मीट मी, माय फ्रेंड वुड मीट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा। जैसे आप बात करेंगे मैं बाइक चलाऊंगा, क्या कहा आपने? मैं बाइक चलाऊंगा, आई वुड राइड बाइक, आई वुड राइड बाइक, मैं बाइक चलाऊंगा। जैसे आपने कहा कि आप इंग्लिश बोलेंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर इंग्लिश बोलेंगे। तो एक सेंटेंस आया, एक दिन आप जरूर इंग्लिश बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे यू वुड स्पीक इंग्लिश वन डे। यू, आप, वुड गागेगी, यू वुड बोलना, स्पीक और इंग्लिश, यू वुड स्पीक इंग्लिश वन डे, एक दिन आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे, ठीक है ना? तो एक दिन आप इंग्लिश बोलेंगे, सिंपल इसका मीनिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है? अब बारी आती है, अगर इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वुड आ रहा है ना, वुड जो हेल्पिंग वर्ब का है, मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम लोग नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वुड नॉट। क्या हो जाएगा? वुड नॉट। बाकी चीजें अपनी जगह पर रहेंगी। जैसे आपने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, आई वुड नॉट प्ले, मैं नहीं जाऊंगा, आई वुड नॉट गो, आप नहीं आएंगे, यू वुड नॉट कम, सर नहीं आएंगे, सर वुड नॉट कम, सर नहीं पढ़ाएंगे, सर वुड नॉट टीच, ठीक है ना? जैसे मैं बात करूं, आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, यू वुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है। तो वुड के बाद नोट लाने से सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। बारी आती है बच्चों इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव कैसे बनता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। इंटरोगेटिव का पहले समझ लेते हैं हिंदी क्या होता है। इंटरोगेटिव जिस सेंटेंस से हम लोग सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप खाओगे, क्या आप बोलोगे, क्या आप जाओगे, क्या आप मुझसे मिलोगे, क्या आप पढ़ोगे, तो सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? सवाल कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसके बनाने का तरीका क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और उसके बाद वुड, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है, इन दोनों को रिप्लेस कर देना है, यानी वुड को सब्जेक्ट की जगह रख देना है और सब्जेक्ट को वुड की जगह रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा? इस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल जैसे मैं बात करूंगा, क्या आप खेलेंगे, वुड यू प्ले, ठीक है ना? पहले यू वुड प्ले था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, यू वुड प्ले सिंपल वाला। आपने क्या कर दिया? वुड को सब्जेक्ट की जगह रख दिया। तो वुड यू प्ले, क्या आप खेलेंगे, वुड यू गो, क्या आप जाएंगे, वुड यू मीट मी, क्या मुझसे मिलेंगे, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय पिएंगे,
ठीक है ना, क्या वे चाय पिएंगे, वुड दे टेक टी, क्या वे चाय पिएंगे। तो इस तरह से आप सवाल कर रहे हैं। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि जैसे मैंने कहा कि वुड बी क्या होगा। अब वुड बी के बारे में जान लेते हैं कि वुड बी एक्चुअली इसका मतलब होगा होगा। वुड बी का मतलब क्या होगा, होगा। अब यहाँ पर कोई कुछ होगा, जैसे आप कहोगे कि आप शाहरुख खान होंगे, यू वुड बी शाहरुख खान, तो वुड बी का मतलब होगा आने वाले समय में एक मतलब आपकी जो कुछ आप जो बनने वाले हैं, आप जो कुछ होने वाले हैं, तो उसको बताने के लिए आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहा आपने कहा कि मैं एक अच्छा सिंगर बनूंगा, यानी मैं एक अच्छा सिंगर होऊंगा, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे आई वुड बी अ गुड सिंगर, आई वुड बी अ गुड सिंगर, मैं अच्छा सिंगर बनूंगा। वुड बी के बाद बच्चों कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन आएगा, इसके बाद कोई वर्ब नहीं आनी है, ठीक है ना। वुड बी का ध्यान रखना है। और सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा। जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश स्पीकर बनूंगा, मतलब इंग्लिश बोलने वाला बनूंगा, आई वुड बी एन इंग्लिश स्पीकर। तो वुड बी आई, मैं, वुड बी होऊंगा क्या, एन इंग्लिश स्पीकर, एक इंग्लिश स्पीकर, जिसको हम लोग बोलेंगे आई वुड बी एन इंग्लिश स्पीकर, मैं एक इंग्लिश स्पीकर बनूंगा, यानी एक इंग्लिश स्पीकर हो जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि मैं अमीर बनूंगा, यानी मैं अमीर होऊंगा, तो आने वाले समय की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कैसे बनाएंगे इसको, आई वुड बी रिच, क्या होता है, रिच का मतलब अमीर होता है। आई वुड बी रिच, या वेल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वुड बी वेल्दी, कि मैं अमीर बनूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वही तरीका रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। वुड के बाद नॉट लेकर आना, बी के बाद नहीं आएगा, ध्यान रखना। वुड नॉट भी हो जाएगा नेगेटिवली, क्या होगा, वुड नॉट भी बनेगा। जैसे आप कहेंगे आप अच्छे प्लेयर बनेंगे, नहीं बनेंगे, इस नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, आप अच्छे प्लेयर नहीं बने, कौन नहीं बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आप, यू वुड नॉट बी, यू वुड नॉट बी अ गुड प्लेयर, आप अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। जैसे आपने कहा वह नेता नहीं बनेगा, वह नेता नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वह को कहते हैं ही वुड नॉट बी, नहीं नेगेटिव के लिए हम लोग लाएंगे वुड नॉट बी, ही वुड नॉट बी अ लीडर, ही वुड नॉट बी अ लीडर, वो नेता नहीं बनेगा। बच्चों इसी को इंटरोगेटिव करना है तो अब बहुत आसान है, मैंने बताया कि वुड को सब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, तो वुड को हम लोग सब्जेक्ट की जगह आएंगे, तो वुड ही बी अ लीडर, वुड ही बी अ लीडर, क्या वो एक नेता बनेगा। इसी को हम जैसे इंटरोगेटिव में करेंगे, सवाल में करेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे, वुड ही नॉट बी अ लीडर, क्या वो लीडर नहीं बनेगा। आपने क्वेश्चन वर्ड किया, क्वेश्चन वर्ड लगा के आपने यूज किया कि वह नेता क्यों बनेगा, सवाल क्या आपने, वह नेता क्यों बनेगा, तो वह नेता क्यों बनेगा। सबसे पहले हम लोग के लेकर आना है, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। वाई के बाद आपको सेंटेंस लाना इंटरोगेटिव, वाई वुड ही बी लीडर, वाई वुड ही बी लीडर, वो नेता क्यों बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा वुड हैव के बारे में जान लेते हैं। वुड हैव क्या होता है कि वुड हैव यानी इसका मतलब होगा कोई चीज पास होगा। ये कब की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, कल हो सकता है, आने वाले 5 साल के बाद आपकी बात होगा, 10 साल के बाद, आने वाले 10 साल में आपके पास होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव। बहुत सारे सेंटेंसेस बनेगा, जैसे आप कहेंगे कि मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास इज्जत होगा, मेरे पास शोहरत होगा, मेरे पास फला 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 जो भी चीज़ आपके पास हो गया, किसी के पास कुछ होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका देख ले, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव के बाद लेकर आएंगे आप कोई नाउन का इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ आपके पास होगा। एग्जाम्पल जैसे आप बात करेंगे, जैसे बात करेंगे मेरे पास कार होगी, ठीक है, तो मेरे को बोलते हैं आई, पास होगा वुड हैव, आई वुड हैव अ कार, बहुत सिंपल है, आई वुड हैव अ कार, मेरे पास कार होगी। जैसे आपने कहा मेरे पास बंगलो होगा, सो बनेगा आई वुड हैव बंगलो। जैसे मैं बात करूंगा आपके पास आईफोन मोबाइल होगा, तो बनेगा सेंटेंस यू, किसके पास, आपको बोलते यू वुड हैव आईफोन, यू वुड हैव आईफोन, आपके पास आईफोन होगा। जैसे आप कहेंगे कि आपके पास बाइक होगी, यू वुड हैव बाइक। जैसे बात करें उसके पास जॉब होगी, उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, शी वुड हैव गवर्नमेंट जॉब, शी वुड हैव गवर्नमेंट जॉब, तो उसके पास सरकारी नौकरी होगी, सरकारी जॉब होगी। बच्चों इस तरह से करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव भी वही तरीका रहेगा नेगेटिव बनाने का, वुड के बाद नॉट लाना, हैव के बाद नहीं लाना है, वुड नॉट हैव नेगेटिव बने, क्या बनेगा, वुड नॉट हैव। जैसे बात करें उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, शी would not have government job, she would not have government job, उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। जैसे आप बात करेंगे मेरे पास कोई दुश्मन नहीं होगा, आने वाले समय में मेरे पास कोई दुश्मन नहीं होगा, यानी फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं, तो मैं सेंटेंस को बनाऊंगा मेरे पास नहीं होगा, सो आई वुड नॉट हैव एनी एनिमी, आई वुड नॉट हैव एनी एनिमी, मेरे पास कोई दुश्मन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।